नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। जैसा कि हम पढ़ रहे थे राजस्थान के जिलेवार अध्ययन के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो देखिए वर्तमान में जो राजस्थान के अंदर जिले बताए हैं वो है 41 जिलों का समन्वय है। 41 जिले हैं राजस्थान के अंदर। तो इसी से संबंधित अपन शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से मैं आपको जिले भरने सिखाऊंगा जरूर। लेकिन हमारा जो अभी विषय चल रहा था जिलेवार अध्ययन के बारे में हम पढ़ रहे थे। वहां पर हमने हनुमानगढ़ के बारे में पढ़ लिया था, हमने जैसलमेर के बारे में पढ़ लिया था, और उसके साथ ही अपना जो तीसरा जो जिला था अलवर के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज जिस जिले की हम बात करें वो है झुंझुनू जिला, राजस्थान का झुंझुनू जिला। क्या कुछ खास विशेषताएं हैं तो हम झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ेंगे भाई। क्या कुछ खास विशेषताएं इसकी। झुंझुनू, देखिए झुंझुनू है वो अपने सीकर संभाग के अंतर्गत आता है। तो देखिए सबसे पहले हम बात करें, सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो इस जिले को दर्जा दिया गया था वो दिया गया था 30 मार्च को। कब दिया गया था? 30 मार्च 1949 को इसे जिले का दर्जा दिया गया था। इस जिले का जो सुबक्कर है, जिले का जो सुबक्कर है वो है काला तीतर। सुबक्कर है वो है काला तीतर, ठीक है ना। जैसे हमने हनुमानगढ़ का पढ़ा था छोटा किलकिला पक्षी है, हमने जैसलमेर का पढ़ा था गोडावण है, हमने अलवर का पढ़ा था सांबर है, ठीक है ना। उसी प्रकार झुंझुनू जिले का जो शुभकर है वो है काला तितर। देखिए यहाँ पर जो एक सबसे बड़ा जो महल है शेखावटी का महल कहा जाता है इसे। शेखावटी का महल जो झुंझुनू के अंदर है, शेखावटी का महल जो कि झुंझुनू के अंदर है वो है केतड़ी का किला, केतड़ी का महल या केतड़ी का किला, केतड़ी महल इसे कहा जाता है। शेखावटी का हवा महल, देखिए इसका निर्माण जो करवाया था वो भोपाल सिंह ने करवाया था, ठीक है ना। भोपाल सिंह ने इसमें जो झलक मिलती है इस चीज को भी याद रखिएगा। इसमें जो झलक मिलती है वो मिलती है एक तो लखनऊ का भूल भुलैया, लखनऊ का भूल भुलैया की इसके अंदर झलक मिलती है। और दूसरी जो झलक मिलती है वो है राजस्थान का हवा महल, वो है राजस्थान का हवा महल। राजस्थान का नहीं, जयपुर का हवा महल। राजस्थान में तो ये केतरी वाला राजस्थान के अंदर ही है। तो उसकी जो झलक मिलती है वो है भाई जयपुर का हवा महल, जयपुर का हवा महल। तो ये जो केतड़ी का महल है उसके अंदर है दो इमारतों की झलक देखने को मिलती है, इसलिए इसे कहा जाता है शेखावटी का हवा महल। शेखावटी का हवा महल, ये पूरा लिखना था हमें। शेखावटी का हवा महल किसे कहा जाता है? केतड़ी महल को कहा जाता है। देखिए आगे अगर बात करें तो झुंझुनू के अंदर जो प्रमुख नदी है, झुंझुनू के अंदर जो प्रमुख नदी है वो नदी है अपनी झुंझुनू की जो प्रमुख नदी है वो कांतली नदी है। कौन सी नदी है भाई? कांतली नदी है, ठीक है ना। इसमें जो नेशनल हाईवे गुजरते हैं, नेशनल हाईवे, आजकल ये प्रश्न ज्यादा पूछे जाने लगा है कौन कौन से हाईवे किसमें से निकलते हैं। तो इसमें नेशनल हाईवे 11, नेशनल हाईवे 311 है वो गुजरते हैं, ठीक है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया प्रश्न नेशनल हाईवे वाला। प्रत्येक परीक्षा में अभी पूछा जा रहा है, 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। देखिए इसकी जो स्थापना की थी केतड़ी, इसकी झुंझुनू की, इसकी जो स्थापना की गई थी वो 14वीं शताब्दी के अंदर हुई थी। किसमें हुई थी? 14वीं शताब्दी के अंदर। और इसकी स्थापना करने वाले थे मोहम्मद खान। कौन थे? मोहम्मद खान थे, मोहम्मद खान थे। एक किवदंती ये भी चलती है कि इसकी स्थापना, झुंझुनू की स्थापना, एक किवदंती चलती है इसके संबंध में। एक किवदंती यानी लोगों की बातें चलती है, किवदंती चलती है कि झुंझुनू की जो स्थापना हुई थी वो एक जुजा नेहरा जाट ने की थी, जुजा नेहरा जाट ने की थी, ठीक है ना। ये एक किवदंती चलती है, लेकिन जो प्रमाणिक तथ्य है वो बताते हैं कि 14वीं शताब्दी के अंदर मोहम्मद खान ने इसकी स्थापना की थी। इसके जो उपनाम है, झुंझुनू के उपनाम है, उससे इसे कहा जाता है सैनिक किला, सैनिक जिला। सबसे ज्यादा जो फौजी है, सबसे ज्यादा जो आर्मी के अंदर जवान है वो झुंझुनू जिले के माने जाते हैं भाई। सैनिक जिला कहा जाता है इसे। शेखावटी का सिरमौर कहा जाता है, शेखावटी का सिरमौर किसे कहा जाता है? झुंझुनू जिले को कहा जाता है, ठीक है ना। आगे जब बात करें हम झुंझुनू जिले के जो अंतिम नवाब थे, झुंझुनू जिले के जो अंतिम नवाब थे, ये अंतिम नवाब यानी यहाँ के शासकों को नवाब के नाम से जाना जाता था। तो इनके जो अंतिम नवाब थे वो थे रूहेल खां। कौन थे? रूहेल खां थे। देखिए एक बात ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो आजादी तक है ना, आजादी तक झुंझुनू जो जिला था, आजादी तक झुंझुनू जिला
ये जयपुर रियासत के अंदर आता था। कौन सी रियासत के अंदर? ये जयपुर रियासत के अंदर आता था। ये आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से याद रखनी है, ठीक है ना। आगे जो हम बात करें तो झुंझुनू, झुंझुनू के अंदर एक क्षेत्र आता है, एक दरगाह आती है नरहड़ की दरगाह, नरहड़ की दरगाह, नरहड़ की दरगाह। इसे शक्कर वाले बाबा के नाम से जाना जाता है अभी, ठीक है ना, शक्कर वाले बाबा, शक्कर पीर के नाम से इसको जाना जाता है। और इन्हें बागड़ का धनी कहा जाता है। किस नाम से जाना जाता है? बागड़ का धनी किसे कहा जाता है? ये नरहड़ पीर को कहा जाता है। इनकी जो दरगाह है वो चिड़ावा के अंदर है। कहां पर है? चिड़ावा के अंदर है। और यहाँ पर जो मेला लगता है वो लगता है कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ पर उर्स लगता है। उर्स यानी मेला लगता है, ठीक है ना। आगे बात करें तो यहाँ की एक मुख बिने, मुख बिने, मुख बिने, मुका बिने हो गया, हाँ थोड़ी सी अगर संधि देखे तो मुका बिने है। मुका बिने रामलीला, ये कौन से क्षेत्र की प्रसिद्ध है? ये झुंझुनू के बिसाऊ क्षेत्र के, झुंझुनू के बिसाऊ क्षेत्र की रामलीला है, जिसे मुका बिने रामलीला के नाम से जाना जाता है। ये बिसाऊ की प्रसिद्ध है, ठीक है ना। दूसरी बात करें तो एक यहाँ पर गायक, गायकर थे गजल गायक, गजल गायक। ये झुंझुनू से थे गजल गायक मेहंदी हसन, उनका नाम था मेहंदी हसन। ये झुंझुनू से बिलोंग करते थे और झुंझुनू का क्षेत्र आता है लूणा, लूणावाद से इनका संबंध था, ठीक है ना। अगली बात करें शेखावटी, शेखावटी की सवर्ण नगरी, शेखावटी की सवर्ण नगरी किसे कहा जाता है? शेखावटी की सवर्ण नगरी के नाम से जो जाना जाता है वो है नवलगढ़ का दुर्ग, नवलगढ़, ठीक है ना, नवलगढ़ का किला, ठीक है। तो यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर एक पोदार हवेली भी आती है, ठीक है ना, पोदार हवेली। ये भी प्रश्न पूछ लिया जाता है, पोदार हवेली ये कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। पोदार हवेली की बात करें या फिर भगत हवेली की बात करें, भगत हवेली, या फिर बात कर ले हम चौखानी हवेली, चौखानी हवेली, ये सभी के सभी है, ये झुंझुनू के अंदर है चौखानी हवेली, ठीक है ना। चौखानी हवेली के अलावा एक हवेली और भी है, आठ हवेली। कौन सी? आठ हवेली। ये सभी के सभी हवेलियां हैं, ये झुंझुनू के अंदर स्थित है। इसके अलावा बात करें हम, बात करें हम यहाँ पर एक डुंडलोद क्षेत्र आता है, डुंडलोद, झुंझुनू के अंदर डुंडलोद क्षेत्र आता है। तो इस क्षेत्र की जो खास विशेषता है तो डुंडलोद का, डुंडलोद में एक अभयारण्य है, उस अभयारण्य का नाम है भाई, एक छोटा सा अभयारण्य है, अभयारण्य का नाम है गर्दभ अभयारण्य। कौन सा अभयारण्य है? गर्दभ अभयारण्य है, ठीक है ना। इसके अलावा बात करें यहाँ पर एक दरगाह और भी है झुंझुनू के अंदर, कमरुद्दीन साहे की दरगाह, कमरुद्दीन साहे की दरगाह भी पूछे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है फिर भी याद रख ले आप। कमरुद्दीन साहे की दरगाह ये भी कहां पर है? झुंझुनू के अंदर है। इसके अलावा बात कर ले यहाँ पर ईश्वर दास की हवेली, ईश्वर दास की हवेली, ईश्वर दास की हवेली ये भी कहां पर है अभी? ये भी झुंझुनू के अंदर आती है ईश्वर दास की हवेली। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा गया था ईश्वर दास की हवेली कहां पर है। और इसके अलावा यहाँ पर और भी क्षेत्र आते हैं भी, बादलगढ़, बादलगढ़ समझ तालाब, ये भी झुंझुनू के अंदर है। बादलगढ़ समझ तालाब है, ये भी झुंझुनू के अंदर है। चंचलनाथ का टीला, ये बड़ा प्रसिद्ध है, चंचलनाथ का टीला, एक बार परीक्षा में आया था ये चंचलनाथ का टीला, राजस्थान पुलिस भर्ती के अंदर आया था। चंचलनाथ का टीला कहां पर है, ठीक है ना। अगला बात करें टिबड़े वाले की हवेली, ठीक है ना, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, टिबड़े वाला की हवेली, टिबड़े वाला की हवेली, ये भी अपने झुंझुनू के अंदर आती है, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात करें तो खेमी शक्ति मंदिर है, खेमी शक्ति मंदिर ये भी अपना झुंझुनू के अंदर स्थित है, ठीक। आगे जो बात करें हम तो विश्व का जो सबसे बड़ा सती माता का मंदिर है, विश्व का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर, सबसे बड़ा सती माता का मंदिर, रानी सती का मंदिर या दादी के नाम से जिसे पुकारा जाता है, ये झुंझुनू जिले के अंदर है। सबसे बड़ा सती मंदिर की बात करें हम, झुंझुनू जिले के अंदर आता है ये, ठीक है। इसके बाद बात करें देश की जो प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी थी, प्रथम देश की बात करें, देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी, खनिज कोर लाइब्रेरी ये भी कहां पर है? ये झुंझुनू के अंदर है। एक क्षेत्र का नाम आता है अकवाली गांव, अकवाली गांव के अंदर, अकवाली गांव के अंदर। देश का जो प्रथम निर्मल ग्राम था, देश का प्रथम निर्मल गांव,
निर्वल गांव ये भी झुंझुनू के अंदर है, और उस गांव का नाम है बख्तावरपुर, बख्तावरपुरा, बख्तावरपुरा, ठीक है ना। झुंझुनू को देश का, झुंझुनू को देश का प्रथम, झुंझुनू को देश का प्रथम, देश का प्रथम धूम्रपान रहित शहर के नाम से भी जाना जाता है, धूम्रपान रहित शहर के नाम से भी इसको जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें यहाँ पर जो प्रथम, राज्य का प्रथम, राज्य की बात करें, राज्य का प्रथम मयूर अभ्यारण्य यानी मोर अभ्यारण्य, मयूर अभ्यारण्य या मोर अभ्यारण्य एक ही बात है। ये भी कहां पर है, झुंझुनू के अंदर, एक बीड़ क्षेत्र आता है, बीड़ के अंदर, बीड़ झुंझुनू के अंदर, ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर जो एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं मानूंगा इसको, क्योंकि जो राज्य की प्रथम लड़ाकू विमान पायलट, प्रथम लड़ाकू विमान पायलट ये भी कहां के, ये झुंझुनू किया, और उसका नाम था मोहना सिंह। कौन थी? मोहना सिंह। ये झुंझुनू से बिलोंग करती है, और ये राज्य की प्रथम लड़ाकू विमान पायलट है। अगर इसके बाद भी हम बात करें तो झुंझुनू के अंदर है, झुंझुनू की एक तहसील आती है बुहाना, बुहाना तहसील, झुंझुनू ये तहसील है बुहाना तहसील, उसे कहा जाता है अभी फौजियों की तहसील, उसे फौजियों की तहसील के नाम से जाना जाता है। और फौजियों का जिला या सैनिक जिला ये भी झुंझुनू को कहा जाता है, फौजियों की तहसील है, ये किसे कहा जाता है? बुहाना तहसील। यानी इसके अंदर प्रत्येक घर के अंदर एक फौजी जरूर मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी अगर बात करें हम तो जो एक मिशन चलाया था प्रधानमंत्री मोदी ने, राष्ट्रीय पोषण मिशन, राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत भी कहां से मानी जाती है भाई? झुंझुनू से मानी जाती है। मोदी जी के द्वारा ये मिशन चलाया गया था लगभग 8 मार्च को, 8 मार्च 2018 को, 8 मार्च 2018 को, ठीक है ना। तो ये जो इंपोर्टेंट बातें थी हमने झुंझुनू जिले के बारे में पढ़ी थी। एक चीज और है यहाँ पर, एक झुंझुनू के क्रांतिकारी हुए थे, ये भी याद रखना आप, झुंझुनू के क्रांतिकारी थे, बड़े प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे भाई झुंझुनू के क्रांतिकारी। उस क्रांतिकारी का नाम नेत्राम, उस क्रांतिकारी का नाम था नेत्राम गोरीर, नेत्राम गोरीर। अंग्रेजों ने इसको, अंग्रेजों ने इसे बंस के नीचे दे करके मार दिया था, बंस के नीचे कुचल कर मारा था, कुचल कर मारा था। तो झुंझुनू से संबंधित जो विशेष कर बातें थी वो आज हमने पढ़ ली है। और इसके अलावा जो इसकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसके बारे में, कल्चर के बारे में विस्तृत रूप से अलग कक्षाओं के अंदर जानेंगे। आपको ये कक्षा अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। जय हिंद।